हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आरोह कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम 5 की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, टैली प्राइम 5 लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे हमने टैली की ऑफिशियल वेबसाइट्स आपके सामने ओपन कर रखी है और यहाँ पे टैली प्राइम 5 आप देख पा रहे हैं और यही नया वर्जन भी है जो रिलीज्ड हुआ है 5.0। तो यहाँ पे हम टैली की वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले जब हम टैली की प्रैक्टिस करते हैं, एजुकेशनल मोड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले बता देना चाहते हैं, जब भी आप टैली प्राइम 5 का नया वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि विंडोज 7 एंड लेटर 64 बिट्स OS एंड 64 बिट प्रोसेसर आपको जरूरी है, रिकमेंडेशन है। मोर रिकमेंडेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट्स के अंदर सारा का सारा जो प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, उसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो आप इसके एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं। ऑफिशियल हेल्प tellysolution.com पे जाकर आप ये देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं डाउनलोड। तो जैसे ही आप ये स्क्रीन ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि हमारे सिस्टम में ये डाउनलोड करा हुआ है, इसलिए हम इसको अभी डाउनलोड नहीं कर दें। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, बहुत ईजी सा सेटअप है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके डाउनलोड सेशन में इस तरीके के सेटअप आ जाएंगे। यहाँ पे हमने टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो बार किया था, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक ही दिखेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सेटअप फाइल होगा उसको 2 बार क्लिक करके आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको वेलकम स्क्रीन का दिखेगा। तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल मोड पे। तो अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, अभी आपको केवल इसका एक्सपीरियंस लेना है, आपको फीचर्स को समझना है, तो आप एजुकेशन मोड के साथ जाएंगे। जब आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये हमारे बिजनेस में या ये मेरे बहुत ही काम का टूल्स है, एप्लीकेशंस है मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाके आप अपने लाइसेंस को रिएक्टिव्स या नेटवर्क के थ्रू लाइसेंस या जो भी आपने लाइसेंस लिया है पहले से आपके पास लाइसेंस, उसको एक्टिव कराना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एक्टिव न्यू लाइसेंस पे आप जाओगे तो आप अपने लाइसेंस को एक्टिव करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ये एक्टिव लाइसेंस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ईमेल आईडी या tally.net ID का रिक्वायरमेंट रहता है। तो अब यहाँ पे विद्यार्थियों की एक बात आती है, मान लेते हैं कि हम एक्टिवेट लाइसेंस कराना चाहते हैं, तो इसकी प्राइसिंग क्या है। तो इसके लिए हम वापस टैली प्राइम की साइट पे चलते हैं। आपके सामने इस तरीके के 2 मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब अगर आपको 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप 750 प्लस 18% GST के साथ, मतलब कि 135 रुपये यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन डिक्लेयर किया गया है। और अगर आपको सिल्वर एडिशन चाहिए तो 22,500 रुपीज़ का आप परपेचुअल्स लाइसेंस ले सकते हैं। जीरो कॉस्ट EMI अवेलेबल इन्होंने कर दिया है। गोल्ड रेंटल लेना चाहते हैं तो मंथली 2250 हो जाता है, जिसके अंदर आप लेन से भी अपने जो पूरा एनवायरनमेंट है, मल्टीपल पीसीस को जोड़ सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअली ही आप इसको लेना चाहते हैं और 1 महीने के लिए टेस्टिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप सिल्वर रेंटल के साथ सीख सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने में जाएंगे तो आपको छूट मिल जाएगी, 12 महीने में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के मंथली चार्जेस लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको इसके साथ वर्क करना है तो आप 1 महीने का टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीद कर एक बार अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं कि ये आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है जो आपको चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, आपके सामने इस तरीके की एक बिलिंग डिटेलिंग आपको फिल करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सही और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड, GSTN नंबर है तो आप डालेंगे, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस डाल के यहाँ पे आप एग्री कर जाएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। तो आपको सारी की सारी डिटेलिंग होने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट होने के बाद आपके पास एक्टिवेशन की आ जाएगी। उस एक्टिवेशन की तरीके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम इस स्क्रीन पे थे, अब हमें बैक जाना है। हम एस्केप की का उपयोग करेंगे और अब एस्केप की के बाद हमारे पास अगर हमें रीएक्टिव कराना हो, नया लाइसेंस को एक्टिव करना हो या किसी नेटवर्क से जो कि इनके रजिस्टर्ड नेटवर्क है उनके लाइसेंस को यूज़ करना है, तो आप यहाँ से इन 3 ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फ्री एजुकेशन मोड, जिसके अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे जितने भी ये लाइसेंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप डे टू डे ट्रांजैक्शन में डेट मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन केवल लिमिटेड मिलेगा। हर महीने की आपको 1 या 2 या मंथ के लास्ट की डेट डालने का ऑप्शंस मिलेगा। बाकी सब ऑप्शंस आपको ओपन है, सारे ऑप्शंस आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हुई है, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कंपनी, डाटा पाथ, नंबर्स, क्रिएट ए कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल हमारा फ्रेश अकाउंट है, तो अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने डाउनलोड करना सीख लिया है, और हमारे सामने ये फ्रंट जो सबसे पहले स्क्रीन आई है वो टैली की ये स्क्रीन आई है। अब आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो आपके जो भी आप डेटा पे काम करेंगे वो डेटा आपकी सी ड्राइव के यूजर नाम के फोल्डर के पब्लिक डोमेन में, पब्लिक जो फोल्डर है, फिर टैली प्राइम का जो फोल्डर है, डेटा नाम से ये ऑप्शंस आपके पास सेट होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम कोई भी कंपनी बनाते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम एक कंपनी बनाना सीखेंगे और फुल डिटेल्स के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिएट ए कंपनी में जाना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक आपने टैली पे कुछ भी कंपनी का निर्माण नहीं किया है, नहीं बनाया है, आप फर्स्ट टाइम नई कंपनी बना रहे हैं, जिसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शंस पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। यहाँ पे आपको टैली का जो भी आपके पास लाइसेंस है, अभी हम EDU मतलब एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी से रिलेवेंट जो भी आपके पास टास्क आप करने वाले हैं वो इस की में जाके करेंगे। डेटा के रिलेवेंट ट्रांजैक्शन आप इसमें करेंगे। एक्सचेंज से कोई भी डेटा को एक्सचेंज करना हो तो आप इस तरीके से इस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। अगर डेटा को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, शेयर करना है, प्रिंट करना है, और अगर आपको टैली की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 इसको बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। सबसे पहले हम आज का जो हमारा टास्क है वो है एक कंपनी को टैली में प्रॉपर वे में बनाना। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो भी आप कंपनी यहाँ पे बनाना चाहते हैं उस कंपनी का नेम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंपनी है, इसलिए हम हमारी कंपनी का नाम रख लेते हैं फर्स्ट फ्लाई लिमिटेड। फर्स्ट फ्लाई लिमिटेड हम यहां पे लिख लेते हैं। इसके बाद यहां पे इसका मेलिंग नेम, तो जो आपकी कंपनी का नेम है और जो आप मेलिंग करते हैं वो नेम सेम है तो आप यहां पे रखेंगे, और अगर चेंज है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे कंपनी का एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस में आप जो कंपनी का प्रॉपर एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो यहां पे आप मेंशन कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहां पे मेंशन कर देते हैं राजस्थान। हमने इस तरीके का एड्रेस डाल दिया, आप प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टेट का, तो स्टेट की यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आप स्टेट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे एग्जांपल के तौर पे हमने राजस्थान लिया है, तो आप यहाँ पे राजस्थान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान की एंट्री हो गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चेंज कंट्री करना चाहें तो आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है चेंज कंट्री का, क्योंकि टैली बहुत से कंट्रीज में यूज किया जाता है, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे सारी कंट्रीज को मेंशन कर दिया है। आप चाहें उस कंट्री का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इंडिया है तो हम इंडिया को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमारे पास राजस्थान है तो हम यहाँ पे इसको राजस्थान को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए राजस्थान। उसके बाद आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर, जो भी हम यहाँ पे रेंडमली एक नंबर ले रहे हैं, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है बिजनेस का जो हम एक्टिव रखते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो भी नंबर है यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे नंबर दे रहे हैं। फैक्स, जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशंस एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना होता है तो एक फैक्स मशीन लगती है। उस फैक्स मशीन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, तो हम मान लेते हैं हमारी कंपनी में फैक्स मशीन है जिसका कुछ इस तरीके का नंबर है। उसके बाद यहाँ पे हमको मेंशन करना है कंपनी का ईमेल एड्रेस। तो मान लेते हैं हमारी कंपनी का हमने एक ईमेल एड्रेस रख रखा है
जिसके लिए हमने जीमेल का उपयोग किया है। उसके बाद हमारी कंपनी की हम वेबसाइट मान लेते हैं, जो भी है जो हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हमने कंपनी के बेसिक डेटा को फिल कर दिया है। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आपका फाइनेंशियल ईयर आप 1 अप्रैल 2024 से रखते हैं या फिर आप कैलेंडर ईयर मेंटेन करते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2024 से रखते हैं तो यहाँ पे 1/4/2024 मेंशन कर देंगे 1/4। और अगर आप बिगिनिंग में भी आपकी बुक्स 1/4 रखते हैं तो 1/4 ही मैनेज करेंगे। इन दिस सेम वे अगर आप यहाँ पे 1/1 मेंशन करते हैं तो ये 1 जनवरी से बुक स्टार्ट भी होती है और बुक बिगिनिंग भी यहाँ से होती है और आपका फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप अपने फाइनेंशियल ईयर को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा 1/4/2023 हम ले लेते हैं, 24 को लेके चल लेते हैं करंट में, और हमारी बुक्स भी यहाँ पे रखी जाती है। अब विद्यार्थियों को एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये दोनों सेम है तो फिर ये ऑप्शन देने का क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप इस बात को समझिए कि कभी कभार बिजनेस की जो बुक्स रखी जाती है उसका फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर होता है 1 अप्रैल 2024, क्योंकि आपको पता है 12 मंथ का फाइनेंशियल पीरियड होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस बिल्कुल नया है और आपने जो बुक्स रखी है, बुक कीपिंग करी है, वो आपने 1/6/2024 से रखी है। ऐसा चेंजेस हो सकता है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप अप्रैल टू मार्च में जा रहे हैं, लेकिन आपकी बुक्स है जो 1 जून 2024 से स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आपका बिजनेस 1 साल चलते हुए हो गया तो यहाँ पे आपको 1/4 ही मेंशन रखना है अगर रनिंग आपका बिजनेस है। अब यहाँ पे अभी आपको देख पा रहे हैं कि आपको बहुत छोटी सी एक स्क्रीन या डिटेलिंग दिख रही है। अब इसको हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर का ऑप्शंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी के लिए सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटीज हम इसको भी यस कर देते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल और पासवर्ड को और एडिशनल करेंसी इंफॉर्मेशन को भी यस कर देते हैं। जैसे हमने सबको यस कर दिया आपकी सुविधा के लिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस पूरी कंपनी के डेटा को सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन आपके सामने आ गया है, जिसमें ये 2 तरीके के कंट्रोल टैली द्वारा दिए गए हैं टैली प्राइम 5 के अंदर। अब टैली 5 और उससे पहले वर्जन में भी सेम यही चीज़ है, इसमें कुछ नयापन यहाँ पे इस लेवल पे नहीं है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डेटा की कोई यूज़ ना कर सके उसके लिए पासवर्ड, ये पासवर्ड हमने डाल दिया है। उसके बाद दोबारा एक बार पासवर्ड डालने को बोल रहा है। अब इस टैली के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर कोई भी आपका वर्कर काम करेगा उसको एक्सेस देने के लिए आप एडमिन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने यूज़र नेम और एडमिनिस्ट्रेटिंग आपके नाम का रखा। जैसे मान लेते हैं आपने अपना नाम यहाँ पे जो एडमिन बनाया है जिसमें सारा कंट्रोल आपके पास है, आपने यहाँ पे लिखा, याद रखिएगा ये नाम और नंबर आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए और पासवर्ड भी याद रहना चाहिए, नहीं तो डेटा को एक्सेसिबल करने में दिक्कत आएगी, जिस तरीके की वार्निंग यहाँ पे आपको दे दी गई है। तो ये आपको हमेशा लिख लेना है, याद कर लेना है, रख लेना है। उसके बाद आता है एडिट फीचर्स। जब भी आपकी अकाउंटिंग की ऑडिट होती है तो जब भी जो ऑडिटर्स आते हैं वो उसको यस करके अपने अकॉर्डिंग जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से एक्टिव करके टैली के अंदर से वो इन्फॉर्मेशंस जो फॉर्मेट है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या आपको एजुकेशन मोड को डिसअलाउड करना है, तो अभी हमें डिसअलाउड नहीं करना है इसलिए इसको नो रखेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं, जिस भी कंट्री की करेंसी आप यूज़ करने वाले हैं उसको डिटेल्ड यहाँ पे किया गया है। जैसे हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे बेस जो करेंसी सिंबल है वो आप रुपीज़ रखेंगे। आप यहाँ से डॉलर भी मेंशन कर सकते हैं कीबोर्ड से डॉलर का साइन लगा के। फॉर्मल में हमारे रुपीज़ को INR शो किया जाता है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको बोल रहा है सिफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब कि जब भी आप कोई एंट्री करेंगे और आपका अमाउंट, जैसे हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नोट पैड का उपयोग कर लेते हैं। आप चाहते हैं कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपने अगर कोई एक अमाउंट मेंशन किया है तो आपके रुपीस का सिंबल्स इस तरीके के पीछे आए सिफिक्स में, राइट है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि जब भी आपके कोई भी अकाउंट निकल के आए और उसका जो फाइनल रिजल्ट आए उसमें ये रुपीस का सिंबल्स लगा रहे, उसके लिए आप ये ऑप्शंस उपयोग में कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है ऐड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल्स
यस, क्योंकि स्पेस रहना चाहिए। मतलब कहने की बात यह है, अगर आप इसको या नो रखेंगे तो जब रिपोर्टिंग आएगी तो वो इस तरीके से आपको पास के पास दिखेगी, लेकिन हम चाहते हैं स्पेस रहे, तो इस तरीके की अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शंस पे जाके इसको यस कर देंगे। शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपका डेटा, आपकी जो अमाउंट फिगर्स हैं वो बढ़ा जा रहा है तो आप मिलियंस में अगर शो करना चाहते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, अब मिलियंस में शो हो जाता है 120 और ब्रैकेट में मेंशन होता है मिलियंस। अगर आप ऐसा मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब हो गया आपका कोई भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू, आप इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए जो ऑप्शंस है वो ये ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है कि आप कितना चाह रहे हैं। अगर आप 3 चाहते हैं तो यहाँ पे 3 भी आप रख सकते हैं, एंटर करके 3 यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद जो डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है उसको हम क्या मेंशन करेंगे, उसको हम पैसा ही मेंशन करते हैं। और जब आपकी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर इस डेसिमल प्लेसेस को वर्ड में लिख के भी आपको प्रेजेंट करवाना है, तो आप यहाँ पे इस पे कितने डेसिमल के बाद करवाना है प्रेजेंट, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने 3 डिसाइड किया तो यहाँ पे आप जाके 3, और यहाँ पे भी हम चाहें, सॉरी ये पैसा है, यहाँ पे आप 3 मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे कंपनी की प्रॉपर वे में इंसर्टिंग आपने यहाँ पे सीख ली है, और आपका जो भी डेटा है उसका जो पाथ है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी सी ड्राइव में डेटा नाम के फोल्डर जो कि टैली प्राइम में, मतलब कि पब्लिक के अंदर टैली प्राइम के अंदर रखा हुआ है। क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल डिटेलिंग हमने चेक कर ली है। कंट्रोल ए से जैसे आप देख पा रहे हैं पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो एक बार हम इसको मैच करा देते हैं। ये एरर जब भी हो रही है हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कंट्रोल ए जब दबाएंगे तो ये देखिए सेव हो रही है आपकी कंपनी, और देखिए सबसे पहले इसने क्या मांगा है आपसे, पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे मेंशन किया है, जो आपका यूजर नेम है और जो पासवर्ड आपने मेंशन किया है, उसको आप एक्टिव करेंगे तो आपके सामने आ जाती है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली की एक स्क्रीन, और उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, और अब आपकी कंपनी जो वर्क कर रही है उससे रिलेवेंट जितने भी टास्क हैं आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये मान के चल रहा है फर्स्ट फ्लाई जो लिमिटेड कंपनी है वो अकाउंटिंग, स्टॉक मेंटेन करती है और टैक्सेशन में जीएसटी एंड टीडीएस रखती है। मान लेते हैं ये बेसिक डिटेल आपको दी गई है, आप चाहते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना, आप यहाँ से यस करेंगे, और यस करने के बाद आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको और भी एडवांस फीचर्स में जाके यस कर सकते हैं। अभी देखिए हमने दोनों फीचर्स को यस कर दिया है, जिसमें मोर फीचर्स एंड ऑल फीचर्स एक्टिव हो गए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टैली ने हमको कितनी अच्छी सुविधाएं दी है कि अगर आप बिल वाइज, कॉस्ट सेंटर्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को आपके अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग यस कर सकते हैं। स्टॉक आप पूरा मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री के प्राइस लेवल्स को बनाते हैं, आपके बैचेस के अंदर प्रोडक्ट क्लियर होता है, उसकी कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब, डिस्काउंट कॉलम, बिल क्वांटिटी, सेपरेट कॉलम। ये आगे वाले चैप्टर में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा उसको हम यहाँ से यस करते हुए एक्टिव कर देंगे। इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपका जीएसटी आपको एक्टिव करना है, यस करेंगे तो जीएसटी की डिटेलिंग भी हम यहाँ पे रिफिलिंग कर देंगे। अभी हम कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाते हैं। एंटर करते हुए हम आगे इस तरीके से चले जाएंगे, और ये जो भी हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे यस कर देंगे। अभी हमने सिर्फ आपको कंपनी क्रिएट करना बताया है, और उसके बाद हम जैसे ही इसको यस करते हैं ये हमसे पूछ रहा है क्या इसको एक्सेप्ट करना है, और हमने बोल दिया यस, इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हमने यस किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर चले गए हैं, जिसके अंदर आपको करंट पीरियड यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, जो आपने डिसाइड किया था अप्रैल 24 से 25 एंडिंग होगा। यहाँ पे आपने जो भी ट्रांजेक्शन जिस पर्टिकुलर डेट पे किया होगा उस करंट डेट का यहाँ पे डेट मेंशन हो रही होगी। यहाँ पे आपके जितनी भी कंपनीज आपने बना रखी है उनके नेम मेंशन हो रहे होंगे, और उसके बाद हमारे पास आ रहा होगा गेटवे ऑफ टैली। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज के इतने से वीडियो में आपने कंपनी बनाना सीख लिया होगा, और टैली को डाउनलोड करना और सेटअप करना भी सीख लिया होगा। तो सबसे पहले जाके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ओपन कीजिए, और उसके बाद इसमें टैली को डाउनलोड करते हुए एक कंपनी को बनाइए। हमारे साथ कंटिन्यूअसली टैली सीखिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।